सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में बीजेपी अब पूरी तरह से चुनावी तैयारियों में जुट गई है। योगी सरकार ने भी अपने कामों की बदौलत दोबारा सत्ता हासिल करने के लिए नया नारा दिया है, लेकिन इसमें भी वह राम के सहारे ही नजर आ रही है। बुकलेट के पहले पेज पर सबसे ऊपर राम लला की तस्वीर है। इसके बाद पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है। इस तस्वीर के पीछे का मकसद यही है कि अयोध्या में चल रहे राम मंदिर निर्माण को भी किसी न किसी बहाने से भुनाने की कवायद सरकार कर रही है। योगी सरकार अब इरादे नेक काम अनेक नाम के साथ 2022 विधानसभा चुनाव में उतरेगी। सरकार के काम के बदौलत विकास और विश्वास को आधार बनाकर पार्टी ने इस बार का चुनाव लड़ने का मन बनाया है। प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा ठप कर आंदोलन कर रहे कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। मंगलवार को 11 कर्मचारियों को बर्खास्त कर व 8 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर कराए जाने के बावजूद हड़ताल पर डटे 170 और एम्बुलेंस कर्मियों को नौकरी से हटा दिया गया है। बर्खास्त किए जाने वालों में एम्बुलेंस ड्राइवर व इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन शामिल है। उधर शासन की ओर से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह एम्बुलेंस की चाबी जमा कराएं और इसे चलाने के लिए तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करें। 60% तक एम्बुलेंस के संचालन का दावा किया जा रहा है। अगले साल की शुरुआत में प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में इस बार प्रति पोलिंग बूथ अधिकतम 1200 वोटर ही मतदान कर सकेंगे। पहले यह मानक 1500 वोटर प्रति पोलिंग बूथ का था, मगर कोरोना संक्रमण को देखते हुए हाल ही में हुए बिहार और पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव में 1200 वोटर प्रति पोलिंग बूथ पर मानक तय कर चुनाव कराए गए थे। इसी तर्ज पर इस बार यूपी के विधानसभा चुनाव में भी 1200 वोटर प्रति पोलिंग बूथ का मानक तय किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि संविदा पर कार्यरत कर्मचारी को भी सुनवाई का अवसर दिए बगैर पद से हटाना या उसकी संविदा समाप्त करना अनुचित है। कोर्ट ने कस्तूरबा विद्यालय में 10 वर्षों से कार्यरत वार्डन को एक पक्षीय आदेश जारी कर संविदा से हटाने के फैसले को गलत करार देते हुए विभाग को नए सिरे से निर्णय लेने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने बलिया की मुन्नी पूनम की याचिका पर अधिवक्ता दिनेश राय को सुनकर दिया है। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर देर रात बड़ा हादसा हो गया। राम सनेही घाट के कल्याणी नदी के पुल पर खराब खड़ी ऋषभ ट्रेवल्स की डबल डेकर बस में लखनऊ की ओर से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इससे बस में सवार और नीचे सो रहे लोग उसके चपेट में आ गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस में सवार करीब 135 यात्रियों में से 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 23 लोग घायल हो गए। 6 लोगों को जिला अस्पताल में उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि एक का इलाज चल रहा है। 9 की हालत गंभीर है, जिन्हें लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। हरियाणा के पलवल से बिहार जा रही बस में सभी यात्री बिहार के विभिन्न जिलों के रहने वाले थे। गोरखपुर में डबल मर्डर से दहशत फैल गई। जिले में भाजपा किसान मोर्चा के जिला कार्यकारी सदस्य परशुराम शुक्ला की 75 साल की मां और उनके 3 साल के बेटे की कुदाल से काटकर हत्या कर दी गई। वहीं पत्नी और बेटी घायल हैं। बताया जा रहा है कि दोनों परिवार के बीच लंबे समय से छत से पानी गिराने को लेकर विवाद चल रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की तलाश में धरपकड़ शुरू कर दी है। सूचना के बाद पुलिस अफसर भी गांव में पहुंच गए हैं। एहतियातन गांव में फोर्स तैनात कर दी गई है। आगरा के कमला नगर स्थित मणपुरम गोल्ड लोन कंपनी में 8.5 करोड़ रुपए की डकैती में शामिल 3 और बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। आईजी नवीन अरोड़ा ने बताया कि डकैती
में शामिल गिरफ्तार किए गए अंशुल सोलंकी, उसके जीजा संजय और रेकी करने वाले अंशुल यादव उर्फ ध्रुव यादव के पास से 960 ग्राम सोना, 2,90,000 कैश और तमंचा बरामद किया गया है। दो फरार आरोपी नरेंद्र लाला और रेणु पंडित की तलाश जारी है। घटना में अब तक 7 आरोपियों पर धरपकड़ हो चुकी है, जिसमें 2 मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में जुटी योगी सरकार सभी तरह की स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाना चाहती है। आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड की सुविधा अधिक से अधिक पात्र जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए कसरत तेज कर दी गई है। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने कम प्रगति वाले स्थानों को चिन्हित कर वहां विशेष शिविर लगाने का निर्देश दिया है। इसी काम में ग्राम प्रधानों का भी सहयोग लिया जाएगा। रोहिंग्या महिलाओं और बच्चों की तस्करी त्रिपुरा सीमा से भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी यूपी एटीएस ने मानव तस्करी में लिप्त ऐसे ही एक अन्य गिरोह के सरगना समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके चंगुल से 2 रोहिंग्या किशोरी समेत 3 लोगों को मुक्त कराया गया है। पकड़े गए तीनों आरोपितों में से एक बांग्लादेश और 2 म्यांमार के निवासी हैं। यह गिरोह भी ठेके पर बांग्लादेशी व म्यांमार के निवासियों को यहां लाकर फर्जी दस्तावेजों के जरिए पहचान बदलकर फैक्ट्रियों में नौकरी दिलाने वाले सिंडिकेट का हिस्सा है। दोनों रोहिंग्या किशोरियों को लखनऊ स्थित आशा ज्योति केंद्र भेजा गया है। प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अपात्रों को भी मिली है। ऐसे लोग जो लघु या सीमांत किसान नहीं है, उनकी तादाद 7,10,000 से भी अधिक है। कृषि विभाग ने सभी जिलों में निधि पाने वालों की पड़ताल कराई तो हकीकत सामने आ गई। इसमें विभाग भी कम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि सत्यापन में सबसे अधिक गड़बड़ियां गलत खातों में धन भेजे जाने की है। वहीं 2,34,000 किसान ऐसे भी मिले हैं जो आयकर दाता है। सत्यापन में पुष्टि के बाद अपात्रों से धन वापस लिया जाएगा। इसका जिम्मा जिलों में तैनात विभागीय अफसरों को सौंपा गया है। 2 शहरों में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर जमकर हंगामा हुआ। एक और बलिया में जहां वैक्सीनेशन के दौरान लोगों ने मारपीट कर कुर्सियां चलाई, वैक्सीन लगा रहे डॉक्टर को पीटा, तो दूसरी ओर ललितपुर में वैक्सीनेशन कराने उमड़ी भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस लगानी पड़ी। कई घंटे इंतजार के बाद भी वैक्सीन नहीं लगने पर लोग भड़क गए। उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने बल प्रयोग कर लोगों को खदेड़ा। वाराणसी के भोजूबीर इलाके में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का महिला सम्मेलन था। इस सम्मेलन में बोलते हुए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने महिलाओं को बीजेपी नेताओं की पिटाई करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता इस बार वोट मांगने 2 पैर पर आएंगे, लेकिन जाएंगे 4 पैर पर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने राज्य की विपक्षी पार्टियों पर जुबानी हमला बोला। मौर्य ने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस मिलकर भी लड़े, फिर भी राज्य में उनकी सरकार नहीं आने वाली। उन्होंने बसपा नेता सतीश चंद्र मिश्र पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें गंगा की सफाई के बदले अपनी पार्टी की सफाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस से कोई प्रभावित नहीं होने वाला है। जनता के बीच संकट में दिखाई न देने वाले चुनाव के समय दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी को लेकर मौर्य ने कहा, राहुल गांधी को फोटो खिंचवाने का शौक है, इसलिए वह ट्रैक्टर पर चल रहे हैं, जो किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं और नाटक कर रहे हैं। इटावा में एमपी से आए ओवरलोड ट्रक को पकड़ने पर खनन माफिया और उनके गुर्गों ने पुलिस टीम पर हमला कर ट्रक लेकर भाग निकले। हमले में 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। अफसरों ने पहुंचकर घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल भेजा। साथ में 25 हमलावरों के खिलाफ जानलेवा हमला, 7 सीएलए समेत कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश में जुट गई है।
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में सत्र 2021-22 में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यूपी बोर्ड का रिजल्ट आने के बाद शुरू होगा। विश्वविद्यालय सीबीएसई के रिजल्ट का इंतजार नहीं करेगा। सीबीएसई के स्टूडेंट रिजल्ट आने पर पंजीकरण करा सकेंगे। 7 अगस्त तक प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुलने की उम्मीद है। आईएससी का रिजल्ट पहले ही जारी हो चुका है। विश्वविद्यालय ने स्नातक प्रथम वर्ष में 1,80,000 सीटों में प्रवेश होने हैं।